हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, एक नई नोटिफिकेशन इशू की गई है गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली फाइनेंस एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन इशू की गई है। नोटिफिकेशन नंबर 3/2023 स्टेट टैक्स अथॉरिटी के द्वारा ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है। इस नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है? इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाई सेक्शन 148 ऑफ दिल्ली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब ये दिल्ली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिल्ली स्टेट डिपार्टमेंट ने इशू किया है। मतलब ये आपके लिए रिमाइंडर नोटिफिकेशन बोल सकते हैं इसको, कि एक रिमाइंडर नोटिफिकेशन इशू किया गया है। तो किस बात के लिए रिमाइंड कर रहा है नोटिफिकेशन, तो समझिएगा। The Lieutenant Government of National Capital Territory of Delhi, on the recommendation of the Council, hereby notified that the registered person whose registration has been cancelled under Clause B or Clause C of subsection 2 of Section 29, the said Act, on or before the 31st day of December 2022, and who has failed to apply the revocation of cancellation of such registration within a time period specified in Section 30 of the said Act, as the class of registered person who shall follow the following special procedure in respect of revocation of cancellation of such registration, namely। मतलब ये नोटिफिकेशन आपको रिमाइंडर इस बात को दिला रहा है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 29 के सबसेक्शन 2 में क्लॉज बी और सी के वजह से, यानी सबसेक्शन 2 के क्लॉज बी और सी में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है, और अगर आपको जो स्पेसिफाई लिमिट है सेक्शन 30 के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर आपने रिवोकेशन फाइल नहीं किए जो 30 दिन का समय होता है, और अगर आपको कमिश्नर अप्रूवल दे दे तो 60 दिन और एक्सटेंड करके 90 दिन तक टाइम पीरियड हो जाता है। लेकिन उस टाइम पीरियड में भी आप अपना रिवोकेशन फाइल नहीं कर पाए, तो आपके लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। रिमाइंडर नोटिफिकेशन इसको बोल सकते हैं। इसलिए बोल सकते हैं कि 30 जून 2023 लास्ट डेट है। 30 जून 2023 लास्ट डेट है, और ये आपको 21 जून 2023 में नोटिफिकेशन इशू किया गया है कि आप जो है 30 जून 2023 से पहले आप अपना रिवोकेशन फाइल कर लीजिए। किस प्रोसीजर से फाइल करना है? तो आपके लिए स्पेशल प्रोसीजर लाया गया है कि आप जो है स्पेशल प्रोसीजर से फाइल कर लीजिए। इसमें सभी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए नहीं है, ये वैसे क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन केवल सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 के क्लॉज बी और सी में कैंसिल किया गया है। वैसे क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना है, और स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करके रिवोकेशन फाइल कर लेना है। 30 जून से पहले ये काम कर लेना है आपको। तो स्पेशल प्रोसीजर में क्या टाइम लिमिट दी गई है? तो बोला इन्होंने, द रजिस्टर्ड पर्सन में अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सच रजिस्ट्रेशन अप टू 30 जून 2023। मतलब 30 जून 2023 तक आपको रिवोकेशन फाइल कर लेनी है। तो आपके लिए इस नोटिफिकेशन को इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिमाइंडर नोटिफिकेशन है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन पहले भी आ चुका था एमएनएसटी स्कीम में। मतलब एमएनएसटी स्कीम ही है आपके लिए। एमएनएसटी स्कीम के तहत ये नोटिफिकेशन आ चुका था, लेकिन फिर से नोटिफिकेशन आया है, तो आपके लिए रिमाइंडर नोटिफिकेशन ही बोला जाएगा इसको। और इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है? द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन शैल बी फाइल्ड ओनली आफ्टर फर्निशिंग द रिटर्न्स ड्यू अप टू द इफेक्टिव date of cancellation of registration and after payment of any tax due as tax in terms of such returns, along with any tax payable toward interest, penalty and late fees in respect of such returns। मतलब आपकी 3B की रिटर्न अगर पेंडिंग होगी तो आप रिवोकेशन फाइल नहीं कर पाएंगे। आपको 3B और GSTR 1 की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, तभी आप रिवोकेशन फाइल कर पाएंगे, अदरवाइज आप रिवोकेशन फाइल नहीं कर पाएंगे। तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको सबसे पहले आपको रिवोकेशन फाइल करने के लिए अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। रिटर्न फाइल करने के बाद ही आप रिवोकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर उसमें कोई टैक्स अमाउंट है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, तो वो सब आपको पे करनी पड़ेगी। इसके बाद आप रिवोकेशन के लिए फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पोर्टल अलाउ नहीं करेगा। आगे बोला इन्होंने, नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी अवेलेबल इन सच केसेज। मतलब ये वाला स्कीम जो है एमएनएसटी स्कीम के तहत जो आया है, ये स्कीम आपको आगे कभी भी नहीं मिलेगा। लास्ट मौका है आपके लिए। ये नो फर्दर एक्सटेंशन बोला जा रहा है कि आगे एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा आपके लिए। ये वाली डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी, क्योंकि 2-3 बार डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अब डेट आपके लिए एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर रेस्ट्रिक्टली बोला गया है, नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सच रजिस्ट्रेशन।
मतलब आपको आगे कोई मौका नहीं दिया जाएगा रिवोकेशन फाइल करने के लिए। अगर आप 30 जून 2023 तक रिवोकेशन फाइल नहीं कर पाते हैं तो ये स्कीम एक्सटेंड नहीं की जाएगी, आगे के लिए एक्सटेंड नहीं होगा। आपको ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, लास्ट चांस है आपके लिए। इसलिए नोटिफिकेशन आया है और मैं कह रहा हूँ कि रिमाइंडर नोटिफिकेशन, इसलिए मैं कह रहा हूँ रिमाइंडर नोटिफिकेशन आया है आपके लिए। तो आप बिल्कुल इस नोटिफिकेशन को इग्नोर ना करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो जाए, आपका रजिस्ट्रेशन रीस्टोर हो जाए, तो आपको 30 जून तक ये काम करना है, रिवोकेशन फाइल करनी है। पुरानी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल करके आपको रिवोकेशन 30 जून 2023 तक फाइल कर देनी है। आगे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस नोटिफिकेशन द पर्सन हु हैज फेल्ड टू अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन अ टाइम पीरियड स्पेसिफाइड in section 30 of said act includes a person whose appeal against the order of cancellation of registration or the order rejecting application for revocation of cancellation of registration under 107 of the said act has been rejected on the ground of failure to adhere to the time limit specified in subsection 1 of section 30 of the said act। मतलब बोला जा रहा है कि वैसे लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है, उन लोगों को भी इंक्लूड किया जा रहा है जिन्होंने रिवोकेशन का टाइम पीरियड उनका निकल गया था। जो टाइम लिमिट सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 30 में दिया हुआ है कि आपको 30 दिन के अंदर रिवोकेशन फाइल करना है और आपने रिवोकेशन फाइल नहीं किया है, उस रिवोकेशन के अगेंस्ट में, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर किसी ने अपील फाइल कर रखी है और उनका अपील में एप्लीकेशन पेंडिंग है, या तो एप्लीकेशन फाइल कर रखे हैं अपील के अंदर और उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है, किसी भी कारण से रिजेक्ट कर दिया गया हो, तो उन लोगों को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है कि अगर आपने अपना एप्लीकेशन फाइल कर रखे हैं अपील में 107 सेक्शन के अंदर, सेक्शन 107 के अंदर आपने अपील फाइल कर रखे हैं और आपका अपील पेंडिंग है, एप्लीकेशन पेंडिंग है, या आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है, तो भी आप इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट आपको भी मिल जाएगा। आप 30 जून 2023 तक अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है रिवोकेशन करवा सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहीं एंड करते हैं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को भी अभी तक ये एमनेस्टी स्कीम के बारे में नहीं पता होगा या इस नोटिफिकेशन के बारे में नहीं पता होगा कि 30 जून लास्ट डेट किस चीज़ का है, तो 30 जून लास्ट डेट जो है वो एमनेस्टी स्कीम के तहत GSTR 9 फाइनल रिटर्न, GSTR 4 रिटर्न, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए 30 जून 2023 लास्ट डेट है। तो आप इस डेट को मिस ना करें। इस डेट से पहले आपकी कोई भी रिटर्न होगी वो फाइल कर लीजिए। 30 जून 2023 तक नोटिफिकेशन वैलिड है, इसके बाद आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा, आगे इस नोटिफिकेशन को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।